जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले देखो, क्वेश्चन जो दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन है कि देसी रजवाड़े क्या है बच्चे, और स्वतंत्रता के समय इन रजवाड़ों की संख्या जो है कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय 2 नंबरी 1 नंबरी जरूर आएगा कि देसी रजवाड़े क्या थे, स्वतंत्रता के समय इन रजवाड़ों की संख्या जो है कितनी थी। तो आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे। देखो, ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तो उस समय उसको ब्रिटिश काल कहा जाता था। ब्रिटिश काल में भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन भैया? देखो, पहले ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय राज्य, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जो सीधे अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में थे। ठीक है। दूसरे रजवाड़े, जिन पर जो है राजाओं का जो है शासन था, जिन्हें देसी रजवाड़े भी कहा जाता था। इन बच्चों रजवाड़ों ने ब्रिटिश कानून की जो है अधीनता जो है स्वीकार कर रखी थी, तथा वे इसके अनुसार ही अपने राज्य का जो है शासन चलाते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस यानी सहमत पत्र पर हस्ताक्षर के अंतर्गत लगभग सभी रजवाड़े जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर तथा मणिपुर को छोड़कर, जिनकी सीमाएं स्वतंत्र भारत की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से कुछ समय पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। और स्वतंत्रता से तुरंत पहले ही ब्रिटिश शासन द्वारा यह घोषणा की गई कि बच्चों, भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व वाले हिस्सों के साथ साथ रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे, जिनकी संख्या जो है निम्नतम कितनी थी, 565 थी। ठीक है बच्चों, इस पर राजा महाराजा जो है करते थे। लेकिन बच्चों, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, ये 565 देसी रियासतों को भारत में विलय किए थे। ये बच्चों भारत में विलय नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये सब अपने अपने राज्य के राजा हुआ करते थे और ये भारत में विलय नहीं हुआ करते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, इन जो है 565 देसी रियासत को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित जरूर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पर्यावरण निम्नीकरण यानी क्षण से जुड़े हुए मसले विश्व राजनीति का हिस्सा कौन कैसे बन गए, अथवा वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछेगा 2023 बोर्ड की एग्जाम में। देखो बच्चों, आर्थिक विकास के फलस्वरूप पर्यावरण अन्वयन की घटना के कारण जो है वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए थे। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण है। नंबर 1, वैश्विक स्तर पर बच्चों, वैश्विक माने विश्व, वैश्विक स्तर पर कृषि योग्य भूमि में कमी के साथ साथ भूमि की उर्वरता में भी कमी हो रही है। खाद्य उत्पादन का अभाव हो रहा है। खाद्य मतलब बच्चों जो है गेहूँ चावल हो गया। खाद्य उत्पादन का अभाव हो रहा है। चारागाहों में जो है कमी एवं जलाशयों में जल की कमी तथा प्रदूषण के फलस्वरूप पशुधन एवं मत्स्य भंडार में जो है कमी आई है। नंबर 2, वैश्विक स्तर पर जो है स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी आई है। वहीं प्रदूषण के कारण सभी देशों में साफ सफाई की चुनौती भी अब एक समस्या का रूप जो है ले चुकी है। वनों की कटाई से बच्चों जैव विविधता के ह्रास के साथ साथ जल चक्र भी जो है असंतुलित हो गया है। यानी बच्चों वनों कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये गलत बातें हैं। वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, वनों की कटाई से जैव विविधता के ह्रास के साथ साथ जल चक्र भी जो है असंतुलित हो गया है। उल्लेखनीय है कि जो है वन जलवायु को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगला नंबर बच्चों, वायुमंडल में जल प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का ओजोन गैस की सांद्रता में जो है कमी के फलस्वरूप ओजोन क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, यानी ओजोन परत का क्या हो रहा है बच्चों, क्षरण हो रहा है। क्षरण की जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। वैश्विक स्तर पर जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, जिससे जो है मत्स्यन के साथ साथ अन्य समुद्री संसाधनों के अस्तित्व पर भी जो है संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है। प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं और सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। देखो, पर्यावरण का प्राकृतिक निर्मित भाग भौतिक पर्यावरण कहलाता है। मानव के जन्म लेते ही जो है वह अपने चारों ओर एक विशेष भौतिक वातावरण पाता है। ये सभी तत्व बच्चों सम्मिलित रूप से भौतिक पर्यावरण कहलाते हैं।
ठीक है। भौतिक पर्यावरण के निम्नलिखित तत्व होते हैं। कौन कौन? जो हम लोग को आँख से दिखाई देता है बच्चों, जैसे भौगोलिक स्थिति, नदियाँ और झीलें, उच्चावच। उच्चावच में से होता है बच्चों उससे ऊंचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे, जैसे सबसे उच्चावच में सबसे पहले क्या आता है? महाद्वीप आते हैं, फिर जो है महासागर आते हैं, फिर नदियाँ आती हैं, फिर पठार आते हैं। ठीक है। उच्चावच देशों का जो है आकार एवं विस्तार, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जो है मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ और शैल संरचना, शैल माने मिट्टी, महासागर और तट, जैविक तत्व, भूमिगत जल, जलवायु। ये सब बच्चों क्या है जानते हो? ये सब जो है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण है जो हम लोग आँख से देख रहे हैं। ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण जो मानव द्वारा जो है बनाया गया है। देखो, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। इसके तत्व बच्चों निम्नलिखित हैं। जैसे कृषि हो गया, ठीक है, ये जो मानव द्वारा है। उद्योग धंधे सब मानव ने बनाया है। समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह, संस्कृति, संचार के साधन जो है, ग्रामीण व नगरीय बस्तियाँ अर्थात अधिवास, रेलवे, सड़क व अन्य परिवहन के साधन, ये सब क्या है बच्चों? ये जो है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण है जो मानव ने जो है इसे बनाया है। संचार साधन बच्चों जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, हाँ, ये सब जो है किसने बनाया है? मीडिया हो गया, ये सब मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, यानी मानव ने बनाया है, तो सब मानव के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? इसके प्रभाव की जो है बच्चों विवेचना कीजिए। अथवा करके देगा रियो सम्मेलन के जो है क्या परिणाम हुए, अथवा करके चाहे इसको चाहे इसको। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। अथवा पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में जो है बच्चों 177 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने जो है भाग लिया। रियो सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी संरक्षण यानी पृथ्वी को सुरक्षित करना, पृथ्वी संरक्षण अर्थात पर्यावरण संरक्षण से जो है संबंधित मुद्दों को लेकर किया गया था। क्योंकि पृथ्वी का संबंध केवल एक देश से नहीं बल्कि जो है समस्त वैश्विक समुदाय से है। रियो सम्मेलन से बच्चों 5 वर्ष पूर्व 1987 में जो है आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह जो है संकेत चेताया दिया गया था कि जो है आर्थिक विकास के वर्तमान और तौर तरीके भविष्य में अस्थायी सिद्ध नहीं होंगे। इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रियो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन के प्रभाव एवं परिणाम। पृथ्वी सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1, इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बच्चों वैश्विक पर्यावरण मुद्दों ने पहली बार जो है राजनीतिक धरातल पर जो है आकार ग्रहण किया। इस सम्मेलन के तहत जो है यह बात स्पष्ट हुई कि जो है विकसित देशों की मुख्य चिंता जो है ओजोन परत का क्षरण तथा वैश्विक तापमान की थी, जबकि गरीब और विकासशील देशों की मुख्य चिंता आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के जो है आपसी रिश्ते सुलझाने की थी। अगला नंबर, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो है एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए हैं। इसके अंतर्गत विकास तथा आर्थिक वृद्धि के लिए ऐसे उपाय अपनाने पर बल दिए गए जिससे पर्यावरण को जो है कोई क्षति न पहुँचे। इसे बच्चों सतत विकास या टिकाऊ विकास कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए कुछ अतिलघुत्री छोटे छोटे क्वेश्चन देख लिया जाएगा बच्चों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं 4 अस्थायी सदस्य देशों के नाम का उल्लेख कीजिए जो अस्थायी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्तर बहुत सरल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, चीर फाड़ करो बिना औजार के, चीर फाड़ करो बिना औजार के, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, ये सब क्या है? अस्थायी सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। सुरक्षा परिषद में जो है 1 जनवरी 1966 से 15 सदस्य हैं, जिनमें जो है 5 अस्थायी एवं 10 क्या है? अस्थायी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 गैर यूरोपियन अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 गैर यूरोपियन अस्थायी सदस्य देश निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 जो है चीन। अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है,
सुरक्षा परिषद में 2 एशियाई अस्थायी सदस्यों का उल्लेख कीजिए। सुरक्षा परिषद में 2 एशियाई अस्थायी सदस्य देशों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों रूस और चीन सुरक्षा परिषद के 2 जो है एशियाई अस्थायी सदस्य देश हैं। रूस वर्ष 1991 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, जबकि जो है चीन वर्ष 1971 में अस्थायी सदस्य बन चुका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दो कमजोरियां क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग बच्चों जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। देखो ये इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और बच्चों इसका काम क्या जानते हो, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका स्थापना जो है कब की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में युद्ध ना होने पाए। नहीं बच्चों, जो विश्व युद्ध जब चल रहा था उसमें बहुत धन जन की जो है हानि हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत करोड़ों लोग महिलाएं विधवा हो गई थी। इसी को देखते हुए बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस समय इसमें वर्तमान में जो है 193 देश है। कितने? 193 देश। और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। ठीक भैया, आइए बच्चों इससे देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमजोरियाँ क्या है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को बाध्यकारी न होना और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सीमित संख्या इसकी 2 प्रमुख कमजोरियां हैं। और दूसरी ओर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है कार्रवाई में स्पष्ट जो है पारदर्शिता का अभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो बच्चों संपूर्ण विश्व में जो है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। इस संगठन की स्थापना जो है वर्ष 1961 में जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, जिसको बच्चों WTO के नाम से जानते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, जिसका मुख्यालय जनेवा में है। और जनेवा कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बच्चों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी देख लिया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई थी, तो हमने अभी बताया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो बच्चों ये जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही जवाब जो है यहाँ खा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है अमेरिका के शहर जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो है घोषणा की गई थी। तो बच्चों जो है 1948 ईस्वी में जो है सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। कौन अंग नहीं है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जो है अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो बच्चों सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा और ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं पूछ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो टोटल जो है बच्चों 15 है, जिसमें जो है 5 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। देखो बच्चों, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखो जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उनमें जो है कम देश होते हैं। ठीक है भैया, और जो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें जो है देशों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बच्चों उत्तर है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर 1, अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे पुराने मतभेदों को भुलाते हुए क्षेत्रीय कमजोरियों का जो है स्थानीय स्तर पर समाधान ढूंढना। नंबर 2 बच्चों, अपने अपने क्षेत्र में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने के अतिरिक्त जो है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह बनाने एवं उनके विकास करने के लिए क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या प्रभाव होता है। भौगोलिक निकटता का जो है क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर जो है क्या प्रभाव होता है। देखो बच्चों, भौगोलिक निकटता होने से संबंधित देशों में संगठन की भावना प्रेरित होती है तथा इस भावना के परिणाम स्वरूप आपसी संघर्ष और युद्ध के स्थान पर जो है
आपसी सहयोग और शांति के जो है विकास होता है। इस प्रकार भौगोलिक निकटता के संगठनों पर जो है पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्र के बीच अच्छे संबंध होने पर जो है राष्ट्र एक दूसरे के विकास में सहभागी बन सकते हैं। नंबर 2, अंतर्देशीय व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने बाजार एक दूसरे के लिए खोल सकते हैं। कई राष्ट्र मिलकर जो है साझा सड़क मार्ग व रेल सेवा शुरू कर सकते हैं जो दोनों राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो इसके अतिरिक्त संचार के साधनों का भी जो है साझा उपयोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यूरोपीय संघ द्वारा जो है कौन सी मुद्रा चलाई गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंस, कल जो है एकदम हवा हवा कर दो, यानी पहली गेंद में छक्का मार दो। यूरोपीय संघ द्वारा जो है कौन सी मुद्रा चलाई गई, तो ये इसका उत्तर देखेंगे। यूरोपीय संघ द्वारा साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। वर्तमान में से जो है 19 सदस्य देशों द्वारा जो है अपनाया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन जो भी कहा जाता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के किन्हीं 4 विकल्पों को जो है लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। यदि आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे और भी जो है वीडियो देख सकते हैं। यदि बच्चों चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। आपका पैसा वगैरह नहीं कटता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के किन्हीं 4 विकल्पों को जो है लिखिए। तो निम्नलिखित शक्तियाँ अमेरिका के मुकाबले में विकल्प हो सकती हैं, जैसे यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, चीन हो गया और भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत और चीन के आर्थिक संबंधों की जो है व्याख्या कीजिए। भारत और चीन के आर्थिक संबंध, आर्थिक मेरे बच्चों पैसे से संबंधित होता है। तो भारत और चीन के आर्थिक संबंधों की व्याख्या करना है। देखो, भारत और चीन के बीच व्यापार वर्ष 1999 से लगातार बच्चों 30% की जो है वार्षिक दर से बढ़ रहा है। इनका जो है द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992 में 33 करोड़ 80 डॉलर से जो है बढ़कर वर्ष 2006 में 18 अरब डॉलर जो है हो गया था। वर्ष 2018 में यह व्यापार बढ़कर जो है 62.9 मिलियन डॉलर हो गया था। और आर्थिक संबंधों को जो है बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने मतभेद को बच्चों भुलाकर जो है सहयोग का जो है मार्ग चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को जो है शीत युद्ध का प्रारंभ क्यों समझा जाता है, व्याख्या कीजिए। आइए, अथवा बच्चों देखकर द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की जो है विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग। देखो, शीत युद्ध से बच्चों अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है, सबसे पहले शीत युद्ध हम लोग समझेंगे तब ही आगे समझेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शीत वाले ठंडी होगा, लेकिन ठंडी नहीं बच्चों। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध होता है, युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। कई बात से हम पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु बच्चों युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात समकालीन विश्व में जो है शीत युद्ध का बच्चों दौर प्रारंभ हुआ था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को जो है शीत युद्ध का प्रारंभ जो है माना जाता है। शीत युद्ध विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति समकालीन विश्व का एक महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक बिंदु है, जिसमें बच्चों मित्र राष्ट्रों की विजय तथा धुरी राष्ट्रों की जो है पराजय होती है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध का 2 महाशक्तियाँ कौन कौन बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अमेरिका एवं सोवियत संघ का जो है उदय हुआ। इनके बच्चों नेतृत्व में पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बंटने लगा। ठीक है, देखो कैसे है कहानी इसकी। देखो, अमेरिका ने जो है पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है मिलाकर पश्चिमी गठबंधन बनाया। ठीक है, यूरोप बच्चों एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर पश्चिमी गठबंधन बनाया, जबकि सोवियत संघ ने जो है पूर्वी यूरोप के देशों को मिलाकर जो है पूर्वी गठबंधन बनाया। अब देखो, दोनों महाशक्तियाँ ये लड़ रही हैं आपस में, दोनों अलग अलग अपना जलवा दिखा रहे हैं भाई। वो जो है कुछ लोगों को ले रहा है तो कुछ देशों को अमेरिका ले रहा है, तो कुछ देशों को जो है सोवियत संघ यानी रूस ले रहा है। देखो बच्चों, अप्रैल 1949 में जो है पश्चिमी गठबंधन ने जो है नाटो की जो है स्थापना की थी। नाटो की स्थापना की थी, जिसमें जो है 12 देश शामिल थे।
तो बच्चों दूसरी ओर जो है सोवियत संघ ने जो है वर्ष 1955 में वर्षा संधि की जो है स्थापना की थी। देखो दोनों में कंपटीशन चल रहा है। दोनों गठबंधनों की जो विचारधाराएं अलग अलग थी। पश्चिमी गठबंधन पूंजीवादी विचारधारा का पक्षधर था, यानी जो अमेरिका वाले थे इन लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ थी, ठीक है। तो वहीं बच्चों पूर्वी गठबंधन समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर था। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, इसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, लेकिन वहीं जो है पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का जो है कम हस्तक्षेप होता है, और जो बड़े लोग धनी वाले होते हैं उनका जो है ज़्यादा एक हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। कंपनी वगैरह पर जो है पूंजीपतियों का ज़्यादा जो है हस्तक्षेप होता है, लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं, समाजवादी में सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर था। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे का जो है विरोध एवं स्वयं को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने हेतु प्रयासरत थी। साम्यवादी चाहते थे कि जो है उत्पत्ति के साधनों पर केवल कुछ ही व्यक्तियों का स्वामित्व न रहे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बच्चों दोनों महाशक्तियाँ विश्व के राजनीतिक मंच पर जो है स्वयं को जो है स्थापित करने की होड़ में लगी हुई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये शब्द बच्चों बहुत बार परीक्षाओं में आ रहा है, जो है नागरिक शास्त्र में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या लघु उत्तरी में पूछा गया 2 नंबर में, या दीर्घ उत्तरी में जरूर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा बच्चों। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? देखो आप लोग समझ जाओ बच्चों, आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगे आते रहते हैं। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को जो है श्रेष्ठ समझने लगता है तो जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तब बच्चों जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। देखो आपसी मत भिन्नता को जो है सम्मान देने के बजाय विरोधाभ्यास उत्पन्न होना, जिसमें व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना जो है वक्तव्य प्रस्तुत करे, अथवा जो केवल अपनी आस्थाओं को जो है श्रेष्ठ माने, तो उसे बच्चों सांप्रदायिकता कहेंगे। तुष्टीकरण से आप क्या समझते हैं? तो तुष्टीकरण एक ऐसी राजनीतिक नीति है जिसमें एक पक्ष के बजाय दूसरे पक्ष को अनावश्यक छूट प्रदान की जाती है। भारत में यह शब्द अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक जो है वोट बैंक के लिए जो है उन्हें विशेष रियायतें एवं जो है नीतियाँ बनाकर प्रदान की जाती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का बच्चों अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द देखो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा भारतीय संविधान क्या है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारतीय संविधान के नियम सभी धर्म को एक समान नज़र से देखना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही जो है धर्मनिरपेक्ष ही कहलाता है। देखो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे, और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी जो है भेदभाव ना करे, यानी सभी धर्मों को एक नज़र से देखे, ठीक है भैया। सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव ना करे। इसके अंतर्गत बच्चों जो है किसी धर्म का विरोध करना सम्मिलित नहीं है, बल्कि सभी को अपने जो है धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को जो है पूरी आज़ादी से अपनाने की जो है छूट देना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी जो संस्थापक है वो काशीराम है। वर्तमान मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है अध्यक्ष है। भारत में गठबंधन युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भारत में बच्चों गठबंधन युग की शुरुआत जो है 1989 से जो है मानी जाती है। गठबंधन मतलब गठबंधन करना, ठीक है। यदि एक पार्टी दूसरे पार्टी से गठबंधन करना ही गठबंधन कहलाती है। मंडल आयोग का गठन जो है कब किया गया था बच्चों? तो मंडल आयोग का गठन जो है वर्ष 1978 ईस्वी में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मंडल आयोग की जो है रिपोर्ट लागू हुई थी तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है भैया। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन। देखो बच्चों ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए थोड़ा इसको देखेंगे, आप लोग समझ जाओगे, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इतना आप लोग टॉपिक समझ जाओगे तो इससे क्वेश्चन आपको पक्का है फंसेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, हम देर ना करते बच्चों। गठबंधन का युग और कांग्रेस का पतन, ठीक है। गठबंधन का युग कब से शुरू होता है और कांग्रेस का पतन? कांग्रेस बच्चों आप लोग जानते हो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है हमारे देश का। देखो बच्चों जब किसी एक दल को जो है सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह जो है अन्य दलों से बच्चों गठजोड़ करके बहुमत प्राप्त करती है। इसे ही बच्चों गठबंधन सरकार कहा जाता है, ठीक है। यह गठबंधन चुनाव पूर्व या चुनाव बाद भी जो है किया जा सकता है। समझ रहे हो नहीं? देखो बच्चों भारत में गठबंधन के युग की जो है शुरुआत जो होती है 1989 से जो है मानी जाती है। कब से मानी जाती है?
1989 से मानी जाती है। वर्ष 1989 में जो है एक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी एवं वाम मोर्चा दल ने जो है मिलकर सरकार का गठन किया था। वर्ष 1999 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने जो है बहुमत प्राप्त कर बच्चों अपना संपूर्ण कार्यकाल पूर्ण किया था। देखो जो एनडीए है बच्चों, ये भाजपा का ही एक अंग है, जिसमें बहुत छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो है एनडीए का निर्माण किया गया है। एनडीए बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए। छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो है एनडीए का निर्माण किया गया है, या जो है भाजपा का एक अंग है। देखो बच्चों, एनडीए में शामिल दलों में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड और शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल, ये जो है प्रमुख पार्टियां इसमें जो है एनडीए में सम्मिलित है। और परीक्षाओं में पूछा जाता है एनडीए में शामिल दलों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल, ये जो है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, जम्मू कश्मीर संबंधित है। जम्मू कश्मीर से भी क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आइए देख लेते हैं, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर भारत की एक प्रमुख समस्या है, इसके 2 कारण लिखिए, इसे सुलझाने हो तो 2 उपाय भी लिखना है, उपाय भी बताइए। देखो जम्मू कश्मीर बच्चों आए दिन जो है भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो है युद्ध चलते रहते हैं, ठीक है, हमले वगैरह होते रहते हैं कश्मीर पाकिस्तान द्वारा जो है। तो आइए इसी को देखते हैं उत्तर हम लोग। देखो बच्चों, स्वतंत्रता के पश्चात से ही जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिसके अंतर्गत बच्चों आंतरिक हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों, निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी एवं उग्रवादी की मृत्यु एवं बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का जो है पलायन भी हुआ है। इस समस्या के बच्चों 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष एवं आतंकी हमले। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के एक समूह द्वारा जो है राजनीतिक स्वायत्तता की जो है मांग करना एवं जो है हिंसा को जो है बढ़ावा देना। स्वायत्तता मीन्स होता है स्वयं का अधिकार, ठीक है। समाधान के जो है 2 उपाय बच्चों, समाधान के 2 उपाय हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। क्या उपाय है? देखो, जम्मू कश्मीर के विभिन्न समूहों जिनके अलग अलग हित हैं से कारगर एवं प्रभावी वार्ता करनी चाहिए। नंबर 2, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षति की पूर्ति करने का जो है प्रयास करते हुए उसके विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है राजनीतिक स्थिरता का जो है स्थिरता स्थापित किया जा सके, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, कुछ जन आंदोलन है जिससे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग ताड़ी विरोधी आंदोलन। आइए, ये आंदोलन क्या है बच्चों? देखो बच्चों, यह आंदोलन जो है 70-80 के दशक में जो है आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री पर जो है पाबंदी लगाने के लिए किया गया था, ठीक है। वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का जो है यह संघर्ष सरकार एवं शराब माफियों दोनों के खिलाफ था। और ताड़ी बच्चों, ताड़ी एक प्रकार से पेय पदार्थ जो निकाला जाता था पेड़ वृक्षों से, जो नशा करता था, ठीक है। तो ताड़ी सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत था। 8वें दशक में जो है महिला आंदोलनों ने जो है घरेलू एवं यौन हिंसा, दहेज प्रथा आदि का जो विरोध करते हुए लैंगिक समानता, संपत्ति संबंधी अधिकारों की मांग की थी। टकराव के मुद्दे बच्चों आगे चलकर महिला आंदोलन का मुख्य विषय बन गया। इस आंदोलन में लगभग जो है 5000 गाँव की महिलाएं ने हिस्सा लिया था। आंदोलनकर्ताओं ने जो है शराब की बिक्री को जो है प्रतिबंधित करने के लिए जिला कलेक्टर को जो है प्रस्ताव भेजा। और इस आंदोलन को बच्चों ध्यान में रखकर संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा जो है स्थानीय निकाय में आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया। देखो बच्चों, ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था, ये शराब विरोधी आंदोलन था, जो आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।